बत्ती गुल मीटर चालू। क्या आपके यहाँ भी लगा है स्मार्ट मीटर? अगर आपके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगा है तो आप ये खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं वो परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि इससे पहले जो मीटर लगा था उसमें बिल आता था 700 रुपए का, लेकिन अभी जो ये मीटर लगा है इसके अंदर बिल आ रहा है 2600 रुपए का। आखिरकार क्या वजह है? स्मार्ट मीटर लगने के बाद में बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? चलिए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनव्वर। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है सर कि पहले जो हमारा मीटर लगा हुआ था, अप्रैल में इन्होंने स्मार्ट मीटर के नाम पे वो मीटर चेंज किए। पूरी कॉलोनी के मीटर चेंज हुए हैं और दिन में अक्सर लोग काम पे ही रहते हैं, तो कुछ उसके बारे में सूचना नहीं दी गई, कुछ बताया नहीं गया। शाम को आके देखते हैं तो पूरी कॉलोनी के मीटर चेंज है। उसके बाद ठीक है, अगले महीने जब बिल आया है तो बिल जो है हमारा डबल आया है। यानी कि पहले 800 का बिल आता था तो लगभग 3 गुना बिल आया है, 2400 रुपये का बिल आया है। उसके बाद फिर जाके हमने बिजली घर में बात करी उनसे। उन्होंने बोला कि आपका जो है पिछली रीडिंग नोट होती है इसमें, उसकी वजह से बढ़ के आ गया होगा, नेक्स्ट मंथ में सही आएगा। नेक्स्ट मंथ में हमारा बिल उससे भी 100 रुपये फालतू आता है, यानी कि 2667 रुपये का बिल आता है। उसके बाद हम फिर बाबूजी के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारा बिल तो फिर भी बढ़ के आया है। जो पिछले बिल में 50 दिनों का बिल था, अब के वो 30 दिनों में आया है। तो उन्होंने बिल देखे और बोलते हैं पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी क्या लग रहा है इसमें कि पहले वाले मीटर ठीक थे या कुछ? सर पहले वाले मीटर तो बहुत अच्छे थे, इनको लगाने के बाद तो ये पता चल रहा है ना, क्योंकि 100-200 रुपये बढ़ते हैं। स्मार्ट मीटर का नाम है, भारत सरकार की योजना है या क्या है, ठीक है, आप स्मार्ट कर रहे हो सिटी को, लेकिन उस स्मार्ट करने में आप इतना लोड यानी कि एक मिडिल क्लास को या गरीब को दे रहे हो कि 2 कमरों का उसका मकान है और वो 2600-2700 या 3000 रुपये हर महीने पे करेगा। 100 रुपये पर डे के हिसाब से वो बिजली का नाम से निकाल लेगा। ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रिक सामान ज्यादा आ गया हो इस महीने आपके घर में कुछ? सर ऐसा है ना, मेरे पास रिकॉर्ड है इस चीज़ का पूरा। दिखाइए। मेरे पास रिकॉर्ड है। जनवरी में तो गीजर भी चलता था, फरवरी तक गीजर चला है। अभी गर्मी में तो गीजर भी नहीं चल रहा है, एसी हमारे घर पे नहीं है, सिर्फ 3 पंखे और 3 बल्ब और 2 बाहर के बल्ब इनका, यानी कि मार्च में सेम है, अप्रैल में सेम है। तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये जून में ही क्यों बढ़ गया है? सोचने वाली बात तो ये है ना। और उसके बाद फिर जुलाई का बिल बढ़ के अब देखते हैं क्या आता है। तो उसके मेरे पास जो है पूरा, जो मैं पे करता था ऑनलाइन अपने गूगल पे से। अच्छा, पहले रीडिंग भी आती थी, अभी रीडिंग नहीं आती है, डायरेक्ट? अभी तो सर कुछ तो सर ये डायरेक्ट बिल आ रहा है। ये यहाँ पे सर मेरे पास है, ठीक है। जनवरी में 900 रुपये का बिल आया है, घर में कोई सामान चेंज नहीं हुआ है। सर्दी में जनवरी में क्या होता है, गीजर भी चलता है ना, फरवरी में भी गीजर चला है तो 779 रुपये का बिल आया है। उसके नीचे मार्च का बिल आया है, क्योंकि फरवरी में डेज कम होते हैं तो 565 रुपये का बिल आया है। ये पुराने मीटर के बिल हैं सर, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में आता है मेरा 860 रुपये का बिल, ये भी पुराना ही है। ये पुराने मीटर, यहाँ तक पुराना मीटर है। इसके बाद मीटर चेंज हो गया अप्रैल में, अब जो बिल आता है वो जून में आता है, यानी मई क्रॉस हो जाता है तो 50 दिनों का बिल होता है। वो 50 दिन का बिल आता है 2584 रुपये का, ठीक है। ये भी मान लिया कि 2 महीने में इतना हो जाएगा। अब इसके बाद प्रॉब्लम सर ये है कि 30 दिनों का बिल आता है मेरे पास फिर 2667 रुपये का, यानी कि 2 महीने का 2500 का आता है और 1 महीने का स्मार्ट मीटर लगने के बाद 2667 रुपये का आता है। तो ये यानी कि 8 से अगर हम देखें तो सीधा 3 गुना बिल का भार मिला एकदम से स्मार्ट मीटर पे। तो अब क्या स्मार्ट बोल लेंगे इसको हम तो पुराने मीटर के सही है हमारे, तो वही स्मार्ट है हमारे लिए, तो पुराना मीटर ही।